Okay, good evening to all of you. Today in final accounts, continuing with what we had learned earlier, we are going to learn the third account which is used in our final accounts, that is partners capital or current account. तो दोस्तों क्या है पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, क्या है और क्यों है, पहले आप उसका मीनिंग समझ जाओगे ना. इट्स अ वेरी वेरी सिंपल थिंग. मेरे को बताओ, आप लोग कभी कोई शादी वगैरह में अटेंड करने गए हो, वहां पर बफेट डिनर खाया है क्या? यस, नो, डोंट नो? कहा मिलता है? चालीस जन में से 2 जन का ही जवाब, बाकी लोग सब सो रहे क्या? प्रणाली गायकवाड़ नो बोल रही है, बाकी सब लोगों को अंदाजा है. दिशा तांगड़े ओके. बफेट डिनर किसको बोलते हैं मालूम है ना? पहिले एक असतं पंगत जेवण, जिथे आपल्या घरी लोकांना बसवतो आणि आपण जेवण वाढतो, आणि दुसरे टेबलावरती जेवण मांडून ठेवलेलं असतं, तुम्हाला काय पाहिजे ते घ्या. उसको बफेट डिनर बोलते हैं. नहीं, कुछ लोगों ने बोला पता नहीं, इसके लिए मैं बता रहा हूँ बफेट डिनर किसको बोलते करके. अच्छा, वो देखा, अभी मालूम पड़ गया. गुड. वर्ड्स कभी कभी मालूम नहीं रहता. हाँ मालूम है, विदिशा को भी मालूम है. गुड. अब ऐसा कोई है जिसको मालूम नहीं है बफेट डिनर क्या होता है करके? तो सबको पता है बफेट डिनर क्या है. मेरे दोस्तों, एक आदमी है, ठीक है. जब आप बफेट काउंटर पे जाते हो कि एक प्लेट लिया, उसके साथ 2 वाटी देते हैं अपने को, जनरल बातें बता रहा. अब एक आदमी ने थाली लिया, उसके 2 वाटी में एक में गुलाब जामुन रखा और दूसरे में मान के चलो उसने कोई तो भी एक सब्जी ली. दूसरा आदमी ने थाली के अंदर भर लिया, 2 वाटी में कुछ भी नहीं लिया. मेरे को बताओ कौन सा आदमी सही है, पहला वाला कि दूसरा वाला? हु इज मोर करेक्ट? वेरी गुड. पहला वाला टेक्निकली करेक्ट है. दूसरा वाला गांव वाला है, उसको नहीं समझ में आता है बात. शायद देखने के बाद दूसरे बार वो बदल जाए, लेकिन अल्टीमेटली वो भी गुलाब जामुन खा रहा है, वो भी सब्जी खा रहा है. प्लेट सजाने का तरीका अलग है, लेकिन कंटेंट तो सेम है ना. मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहा है क्या? एट द एंड ऑफ द डे अगर अपन सेटिस्फैक्शन लेवल कैलकुलेट करने का कोशिश करें तो दोनों भी इक्वली सेटिस्फाइड रहेंगे. एक ने वाटी में रख के खाया और दूसरे में थाली में रख के खाया करके ये ज्यादा खुश वो ज्यादा खुश, ऐसा कुछ भी नहीं है. दोनों ने पेट भर के खाया रहेगा. पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में यही फर्क है. एक ने वाटी में रख के खाया, एक ने थाली में रख के खाया, लेकिन अल्टीमेटली बोथ आर सेम. कैसे? फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड a topic called as structure of capitals. Friends, there can be 2 types of capital. They are fixed capital and fluctuating capital. ध्यान से समझ लेना मेरे दोस्त. अब अगर फिक्स कैपिटल बोलते हैं हम लोग तो आपको क्या समझ में आता है? फिक्स्ड यानी सेम, फ्लक्चुएटिंग यानी बदलता हुआ. फिक्स्ड यानी सेम, फ्लक्चुएटिंग यानी बदलता हुआ. वर्ड्स का मीनिंग समझता है ना आपको? ध्यान से सुनना मेरे दोस्त. व्हेन capital account balances of partners remains fixed for all the years, it is called as fixed capitals. क्या बोलता है फिक्स कैपिटल्स क्या है? जब
हमारे कैपिटल अकाउंट के बैलेंस हर साल सेम रहेंगे तो उसको बोलते हैं कैपिटल्स। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स क्या होगा? व्हेन कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ पार्टनर every year, it is called as fluctuating capitals। मेरे दोस्तों, अभी एक बात मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ठीक है? जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको याद रहेगा, मैं जब थियरी सिखा रहा था तो हमको नेट प्रॉफिट आया। सोल ट्रेडर रहता है ना, तो ये नेट प्रॉफिट डायरेक्ट ओनर को डायरेक्ट मिल जाता है। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म है तो ये नेट प्रॉफिट अपने को बांटना पड़ेगा between the partners. Suppose our partners are A and B, who are our को बांटना पड़ेगा इन सम रेशियो, बिकॉज पार्टनरशिप फॉर्म बोला तो वो अपने काम में आने वाला है। Is this problem faced only by Isha or everyone? Voice is breaking. Yes बोलेगा तो समझा नहीं, क्योंकि नेटवर्क का इशू रहेगा तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग। वन सेकेंड ना, वन सेकेंड। ओके, वॉइस क्लियर नाउ, बेटर नाउ? हाँ, नेटवर्क इश्यू रहेगा तो सब होएगा उसमें, ठीक है? अभी नहीं होगा, अभी आई थिंक यू शुड बी इन अ बेटर पोजीशन। ओके, तो मैं बता रहा था, बाकी कुछ बड़ा बात नहीं बताया मैंने। अगर आप स्क्रीन देख रहे हो तो मैंने लास्ट टाइम बोला था कि पार्टनरशिप फॉर्म में हम लोगों को जो नेट प्रॉफिट आएगा, नाउ वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट अमॉन्ग्स पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैसे बांटना है? इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ज्यादातर क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया जाता है, जब नहीं दिया जाएगा तो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ये रूल याद रख ले। तो मान के चलो हमारे पार्टनर्स है ए एंड बी। मेरे दोस्तों ध्यान से समझ लेना, मैं दो बातें साथ में सिखाऊंगा। लेट अस एज्यूम दैट आई एम प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम लोग बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मेरे दोस्तों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट थोड़ा सा अलग है। ये हमारा अकाउंटिंग इजी करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि मेरे पास दो पार्टनर्स हैं। तो मैं 6 कॉलम बनाऊंगा, पर्टिकुलर्स ए और बी, पर्टिकुलर ए और बी। ओके, नाउ कैपिटल के बारे में याद रखना, कैपिटल ऑलवेज हैज क्रेडिट बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में कैपिटल आया तो हम लोगों ने बोला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। मैं एग्जांपल लेने वाला हूं। मान के चलो ए का कैपिटल था 1 लाख और बी का कैपिटल था, मान के चलो 80,000। फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देना, साल भर में हम लोगों ने देखा एक और चीज, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। ड्रॉइंग्स कहाँ लिखोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। मान के चलो ए ने 25,000 रुपया विड्रॉ किया, बी ने 15,000 रुपया विड्रॉ किया, और साल भर में उनका प्रॉफिट आया, मान के चलो 50,000 रुपया। नेट प्रॉफिट आया 50,000, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। अब मैं एक और चीज साथ में सिखाने वाला हूं। मैंने बोला नेट प्रॉफिट आया, ध्यान दो सब लोगों ने, 50,000, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। कैसे बांटने का ध्यान से सीख लेना मेरे दोस्तों। अगर रेशियो दिया है 3:2, ध्यान से सुनो, रेशियो है 3:2, तो समझ जाने का 3:2 का मतलब पहले करने का 3+2। 3+2 क्या होता है? 5।
यानी 5 रुपया प्रॉफिट आया तो 3 रुपया ए को मिलेगा, 2 रुपया बी को मिलेगा। तो इसको हम लोग अकाउंटिंग भाषा में बोलते हैं 3/5 एंड 2/5। बोलो क्या ये बात आपको समझ में आया क्या? इसको बोलते हैं 3/5 एंड 2/5। इज दिस क्लियर विथ ऑल ऑफ यू? ओके ग्रेट। नाउ दैट यू नो 3/5 एंड 2/5, तो हम लोग बोलेंगे ए का शेयर 50,000 इंटू 3/5। अगर आपका मैथ्स थोड़ा भी ठीक ठाक है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या बोलेंगे, 5 1 5 10 50 बोलेंगे ना दोस्तों? एस और नो? आप जब लिखोगे 50,000 इंटू 3/5, 5 10 50, तो मेरे दोस्तों 10,000 इंटू 3 किया तो आ जाएगा ए का शेयर 30,000। तो ऑब्वियसली बी का शेयर होगा 50,000 इंटू 2/5, दैट विल बी अगेन 20,000। ऑनेस्टली मुझे बताओ, रेशियो में बांटने को समझा क्या? ठीक है। अगर ओके, अगर ये रेशियो मान के चलो 4:1 होता, अगर ये रेशियो 4:1 होता तो मेरे को बताओ ए को कितना मिलता और बी को कितना मिलता? रफ में लिख के देखो। वेरी गुड। ओके, इफ नेट प्रॉफिट इज 70,000 एंड, और आई वुड से 72,000, चलो, एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1, मुझे बताओ हर पार्टनर को कितना कितना मिलता? अगर 70,000 प्रॉफिट होता, 72,000 प्रॉफिट होता। ओके सृष्टि पाटिल, बाकी लोग कर पा रहे हैं क्या, मेरे को बताओ क्या करने का इसे वक्त पर सबसे पहला? वेरी गुड सिद्धि। ओके वेरी गुड मृणाली। ये 2+1 3 जोड़ लेने का। अब 72,000 को 3 से डिवाइड करो, 48 और 24 आएगा बेटा कौशल, 28 नहीं आएगा। यस, 48,000 एंड 24,000, 2/3 1/3। सबको ये कैलकुलेशन समझा क्या? या चलो ध्यान दो, हमारा मेन मकसद कहीं और है, ये तो जस्ट मैंने सिखा दिया आपको। नहीं आता है ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने सिखा दिया। अब नेट प्रॉफिट देखो, जरा ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट में आया, वैसा P&L का नेट प्रॉफिट ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड। हमने एग्जांपल लिया था 30,000 एंड 20,000। एक ही एग्जाम्पल बस हो गया दोस्तों, ध्यान से समझो। अगर मैं इसके बाद इनका अकाउंट क्लोज करता हूं तो मुझे पहला ए का कॉलम देखो, पहले सिर्फ ए का कॉलम देखो। ए के डेबिट में 25,000 है, क्रेडिट में 1,30,000 है, दिख रहा है क्या सबको? तो क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, दैट इज 1,30,000। क्रेडिट का टोटल ज्यादा है 1,30,000, तो डिफरेंस आएगा 1,05,000। 1,05,000 क्या क्रेडिट साइड में आएगा?
जिधर टोटल ज्यादा है उधर बैलेंस लिखता है क्या बेटा अपन? लेजर बैलेंसिंग का लेक्चर देखो आप, वीडियो 11th स्टैंडर्ड के इसमें। हाँ तो नेट प्रॉफिट क्रेडिट में ही लिखा ना। एक मिनट सिमरन, अनम्यूट करके बोलो आपका डाउट क्या है। कुशल। सर हेलो। हाँ हाँ, बोल बोल। नेट प्रॉफिट सिर्फ क्रेडिट साइड में ही आएगा, डेबिट में नहीं आ प्रॉफिट सकता, ऐसा है क्या? प्रॉफिट प्रॉफिट इज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। ओके। हाँ, प्रॉफिट कभी डेबिट में आएगा नहीं, प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट में आएगा। बी का कॉलम देखेंगे तो क्रेडिट में 1 लाख है और डेबिट में 15,000 है, यानी वापस क्रेडिट का टोटल ज्यादा है 1 लाख। माइनस करोगे 1 लाख माइनस 15,000 तो यू विल गेट 85,000। ये बेसिक मैथ्स है, आप लोगों ने कर लेना। ठीक है, इसको बोलोगे टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, दिस इज योर क्लोजिंग बैलेंस। साल की शुरुआत में बैलेंस था 1,80,000, साल के आखिर में हो गया 1,05,000 और 85,000। बैलेंस सेम है कि बदल गया? बैलेंस सेम है कि बदल गया दोस्तों? हैज इट रिमेन सेम और हैज इट चेंज्ड? इसका सेम है। ये 1 लाख का 1,05,000 हो गया, 80 का 85 हो गया। इट हैज चेंज। तो व्हेन कैपिटल अकाउंट बैलेंस चेंज, अब अगले साल फिर थोड़ा ड्रॉइंग्स होगा, फिर प्रॉफिट आएगा, फिर बैलेंस चेंज होगा। यानी ये कैपिटल कौन सा कैपिटल है मेरे दोस्तों? दिस इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब अगर पार्टनर्स डिसाइड करते नहीं नाही नाही असं आपल्याला नको, की हे असं प्रत्येक वेळेला बदललं तर नाही, आपल्याला 1,80,000 जसं होतं तसंच ठेवायचं, तो फिर ये ड्रॉइंग्स और ये नेट प्रॉफिट को इन लोग एक अलग अकाउंट में लिखते हैं और उस अकाउंट को बोलते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। मेरे दोस्तों, उन लोग ऐसे टाइम पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ध्यान से समझ लो, थोड़ा सा कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बाकी उसमें कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं। और कैपिटल अकाउंट में उन लोग कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करते। कैपिटल अकाउंट में हम लोग कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि उनको कैपिटल सेम रखना है। तो फिर सारे एडजस्टमेंट्स करने के लिए वो लोग एक नया अकाउंट ओपन करते हैं और उस अकाउंट का नाम है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो ये पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या होता है मेरे दोस्तों? इस पार्टनर्स करंट अकाउंट में, ठीक है, अभी मेरे पास बैलेंस नहीं लिखा हुआ है क्योंकि पहले का कुछ भी नहीं है, तो इसके डेबिट में ड्रॉइंग्स आएगा। अभी डेबिट में आएगा ड्रॉइंग्स। कितना ड्रॉइंग्स हुआ है साल भर में? 25,000 एंड 15,000। और नेट प्रॉफिट आया है बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड 30,000 एंड 20,000। तो अब अगर मैं अकाउंट क्लोज करने को जाऊं तो ए का कॉलम देखो, 30,000 रुपया टोटल है, 30 में से 25,000 रुपया माइनस किया तो बोलो ए के करंट अकाउंट में कितना बैलेंस बचेगा मेरे दोस्तों? 30 माइनस 25 इज 5,000। बी का अकाउंट देखोगे तो 20,000 रुपया बैलेंस था, 20,000 में से 15,000 गया तो उसका अकाउंट में करंट अकाउंट में बचेगा 5,000। और कैपिटल में क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा था, टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, अभी भी पहले भी 1 लाख था, अभी भी 1 लाख है, टोटल ऑल्सो 1 लाख रिमेन्स द सेम। और बी का देखोगे तो पहले 80,000 था और अभी भी 80,000 ही रहेगा। तो बताओ, आपके सामने जो एग्जाम्पल है, दिस इज एज आई टोल्ड यू
Fluctuating capitals. What is this? Fluctuating capitals. And this is example of fixed capital. क्या ऑब्जर्व कर रहे हो मेरे को बताओ, क्या ए और बी को 1 रुपया भी किधर ज्यादा या कम हुआ है क्या इसमें मेरे दोस्तों? ए को यहाँ पर डायरेक्ट 1,05,000 दिख रहा है, दूसरे जगह पे 1,00,000 कैपिटल अकाउंट में और 50,000 रुपया करंट अकाउंट में दिख रहा है। मतलब ए को अभी भी 1,05,000 है, लेकिन उसने 2 वाटी रखा है, वाटी में सब्जी रखा है, वाटी में उसने गुलाब जामुन रखा है और अलग अलग खा रहा है, तो उसका प्लेट क्लीन दिखता है, वो फिक्स कैपिटल। और वो बेचारा गांव वाला सब कुछ मिक्स कर दिया, इसीलिए बैलेंस हर साल चेंज होता है। क्लियरली समझ में आया क्या दोस्तों, मुझे बताओ? एनी कंफ्यूजन टू एनीवन? ग्रेट। सो इफ वी ट्राई टू डिफाइन in case of fixed capitals, all adjustments related to partners are recorded in a separate account, called as partners current account. In case of fluctuating capitals, all adjustments related to partners are recorded in the partners capital account itself. In simple words, 2 ledger accounts are to be opened for each partner. अगर फिक्स कैपिटल है तो हर पार्टनर को 2 लेजर अकाउंट ओपन करने हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। इन सिंपल वर्ड्स, यहाँ याद रखने का, ओनली 1 लेजर अकाउंट is opened for each partner, that is partners capital account। बोलो, सबको समझ में आया क्या? Did everyone understand this? सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग सीख रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। इसमें हम लोग सीख रहे हैं 2 प्रकार के कैपिटल हो सकते हैं, फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग। फिक्स में क्या होता है, कैपिटल अकाउंट सेम रखते हैं और सारे एडजस्टमेंट्स करंट अकाउंट में होते हैं। फ्लक्चुएटिंग क्या होता है, सब कुछ कैपिटल अकाउंट में होता है। अब वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, इफ बोथ करंट अकाउंट, अभी जिन लोगों ने लेक्चर अटेंड किया रहेगा, ये देखा रहेगा, तो अभी ध्यान में आएगा, एंड कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस आर गिवन इन ए क्वेश्चन। अगर हमको कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों दिया रहेगा, देन प्रिपेयर विच अकाउंट माय डियर फ्रेंड्स? दोनों दिया रहेगा तो वी हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड, एंड ऐसे टाइम पर कैपिटल बैलेंसेस विल बी ट्रांसफर्ड to balance sheet liability side।
सगळ्यांना समजलं का काय शिकवलं ते? अगर दोनों दिया रहेगा तो आप करंट अकाउंट बनाओगे, दोनों दिया रहेगा तो क्या बनाओगे आप? पार्टनर्स करंट अकाउंट। और वो भी इधर सिंपल है, वाइल प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट, वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। अब ये इजी है जो अपन हर क्वेश्चन में करते आ रहे। इफ ओनली कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस आर गिवन, then prepare partners capital account। दोन्ही दिला असेल तर करंट अकाउंट बनवा, नाहीतर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के काम पे चलने का। बोलो सबको समझा क्या यहाँ तक? Yes, my dear friends, the last part of the topic is balance sheet. What is balance sheet? Understand very carefully. A balance sheet is a statement. This is very important. बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट। पहले तीनों अकाउंट थे, बैलेंस शीट क्या है? इट इज ए स्टेटमेंट। क्यों बनाते? ऑब्जेक्टिव्स याद रखो, शोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर। बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है और वो क्या बताता है? अपनी आर्थिक परिस्थिति क्या है साल के आखिरी दिन में, वो बताता है। आर्थिक परिस्थिति का मतलब क्या? तो आर्थिक परिस्थिति बोला तो हमको कितने लोगों से पैसा आने का है और हमको कितना लोगों को पैसा देने का है। सो द फाइनेंशियल पोजीशन of the business can be reflected by understanding the amounts receivable, which are called as assets, and the amounts payable, which are called as liabilities। कितना मिलने का है और कितना देने का है, ये देखने से आपको आपका क्या पता चल जाएगा? आपको आपका आर्थिक परिस्थिति पता चल जाएगा बाय नेचर। अब ये सुन लो, एसेट्स represents डेबिट बैलेंसेस while liabilities represents क्रेडिट बैलेंसेस। पहले लिस्ट में अपन ने देखा था कि डेबिट बैलेंसेस में क्या आता है? ड्रॉइंग्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और एसेट्स। और क्रेडिट में क्या आता है? कैपिटल, इनकम्स एंड गेन्स और लाइबिलिटीज। तो एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटी हैव क्रेडिट बैलेंस। कभी आपने ध्यान से देख के मेरे को बताना, आप अगर लेजर बना रहे हो, लेजर, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट और राइट हैंड साइड में क्रेडिट लिखते हो। डू यू एग्री विद दैट? आप लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट और राइट हैंड साइड में क्रेडिट लिखते हो। Now, to show that a balance sheet is not an account, ये बताने के लिए कि बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है। ऑल डेबिट बैलेंसेस आर शोन ऑन द राइट हैंड साइड। बैलेंस शीट में क्या किया? सारे डेबिट बैलेंसेस उठा के राइट हैंड साइड में डाल दिया, एंड हेंस राइट हैंड साइड इज कॉल्ड एज एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं उसको? एसेट साइड बोलते हैं। क्यों एसेट साइड बोलते हैं? जस्ट टू शो दैट अ बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट। जस्ट टू शो दैट अ बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट। क्या किया? सारे डेबिट बैलेंसेस राइट हैंड साइड में लिख दिए। If everybody agrees to what I say, you can give me a thumbs up so that I can also know that you all are involved with me. Similarly, the credit balances are shown on the left hand side, and hence the left hand side
is called as the liability side. The left hand side is called as the liability side. बैलेंस शीट में बदलाव है। अच्छा, क्योंकि बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है मेरे दोस्तों, याद रखना, इसमें टू और बाय नहीं लिखते, क्योंकि बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, इसलिए उसमें टू और बाय नहीं लिखते। सबको मेरी बात ध्यान में रखना, ये सब गड़बड़ होता है, स्टार्टिंग में समझता नहीं कि पहले सब्जेक्ट rupees, inner column rupees, outer column rupees, assets, inner column rupees, outer column. लाइबिलिटीज में मेरे को एक दो एग्जांपल फटाफट जो तुमको याद आता है वो लाइबिलिटीज का एग्जांपल लिखो मेरे दोस्तों। विच एग्जांपल्स यू कैन रिमेम्बर, मैंने सिखाया है, मुझे देखने दो आपको किसी को याद है क्या लाइबिलिटीज का एग्जांपल? इफ एनीबडी कैन रिकलेक्ट। बिल्स पेबल, पेमेंट नहीं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। Okay, these are the most common examples of liabilities and assets के एग्जाम्पल, हाँ बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, हम लोग जानते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, है ना। एसेट्स के एग्जाम्पल आपने लिखे हैं, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, व्हीकल्स, गुडविल, पेटेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरे दोस्तों। फिर किसी ने बोला डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, इसमें आएगा तुम्हारा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, यस, बिल्स रिसीवेबल, और कैपिटल अकाउंट से क्लोजिंग बैलेंस, जो टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड लिखा ना, तो कैपिटल से लाइबिलिटीज में आएगा, ए का कैपिटल और बी का कैपिटल आप लिखोगे, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से नेट प्रॉफिट के बाद कैपिटल्स लिखोगे। सब लिखने के बाद जैसे ही आप कैपिटल लिखते हो और टोटल करते हो, तो आपका जो है टोटल लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड ये दोनों का सेम आना चाहिए, और अगर सेम आया तो बैलेंस शीट इज सेट टू बी टैली। में कुछ बैलेंस नहीं आएगा, दोनों साइड का टोटल जो है वो सेम रहेगा। बोलो समझा क्या सबको? Did everyone understand this? आज अपन ने क्या सीखा? तो वी लर्न अबाउट पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। My dear friends, I have a task for you. Just hold on, I will save it and send it to you first.